प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण योगों के बारे में। आज के युग का मनुष्य अत्यंत महत्वाकांक्षी है, इसलिए प्रायः यही सुनने को मिलता है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, या मेरे बच्चे क्या करेंगे, क्या मुझे विदेश जाने का अवसर मिलेगा। इन सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ज्योतिषी के पास जाना ही पड़ता है, जो कि जन्मपत्री के योग देखकर भविष्य के प्रक्षक को बताते हैं। हम यहाँ कुछ ऐसे योग दे रहे हैं जिन्हें देखकर यह जाना जा सकता है कि जन्मपत्र में कौन सा योग किसके लिए शुभ रहेगा और भविष्य में आपके कार्य की दिशा कैसे निर्धारित होगी। भाग्यवान होने के योग। यदि लग्न तथा भाग्य भाव का स्वामी क्रमशः लग्न व भाग्य में हो, दूसरा एकादशेश एवं कर्मेश युक्त या दृष्ट होकर भाग्य भाव में हो, तीसरा गुरु यदि प्रथम पंचम या नवे भाव में हो, चौथा लग्न तथा नवम में स्थानापन्न योग हो, पांचवा भाग्य अथवा भाग्येश गुरु व शुक्र से युक्त हो, छठा नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, सातवां भाग्येश यदि द्वितीय स्थान में कर्मेश के साथ हो। तो इस प्रकार से यह भाग्यवान होने के योग हमारी जन्म पत्रिका हमें दिखाती है। हम बात करते हैं बाह्य सुख योग के बारे में। बाह्य सुख योग में सुखेश यदि शुभ ग्रहों से युक्त हो तो बाह्य सुख योग बनता है। दूसरा भाग्येश कर्मेश तथा लाभेश यदि चतुर्थ भाव में हो या उनका परस्पर संबंध हो। तीसरा सुखेश गुरु से युक्त होकर यदि लग्न में हो। चौथा सुखेश गुरु या शुक्र से युक्त होकर केंद्र त्रिकोण अथवा दशम भाव में हो। पांचवा बलवान शुक्र कर्म अथवा सुख स्थान में हो। अब बात करते हैं व्यापार करने के योग में। यदि गुरु तथा बुध का योग केंद्र या त्रिकोण में हो। दूसरा भाग्येश यदि लाभ स्थान में हो। तीसरा कर्मेश शुभ ग्रह से दृष्ट अथवा साथ हो। चौथा लाभ स्थान में यदि शुभ ग्रह बैठे हों। पांचवा लाभेश भाग्येश लग्न में शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो। तो इस प्रकार से व्यापार करने के योग बनते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर बनने के योग। यदि जन्म पत्रिका में कर्मेश सूर्य षष्ठेश भौम से दृष्ट हो। दूसरा स्वग्रही बुध कर्मेश भौम के साथ लगने में हो तो सर्जरी क्षेत्र की तरफ व्यक्ति का रुझान होता है। तीसरा योग है कर्मेश व षष्ठेश में संबंध का होना। चौथा छठे भाव का स्वामी यदि कर्म स्थान में कर्मेश के साथ हो। पांचवा कर्मेश एवं षष्ठेश यदि सूर्य के साथ हो। तो इस प्रकार डॉक्टर बनने के योग बनते हैं। अब बात करते हैं यश प्राप्ति के योग। यदि गुरु व बुध का योग केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। दूसरा भाग्येश यदि लाभ में हो। तीसरा कर्मेश
शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो। चौथा, लाभ स्थान शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो। पांचवा, भाग्येश लग्न में शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो। इस प्रकार जातक की कुंडली में यदि ये योग बनते हों तो ऐसा जातक यश प्राप्ति अपने जीवन में करता है। अब बात करते हैं विदेश यात्रा के योग के बारे में। विदेश जाकर सफलता प्राप्त करना, धन अथवा यश पाने के योगों में द्वादश भाव एवं द्वादशेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह देखा गया है कि विदेश या विदेशियों के माध्यम से धन कमाने वालों का या तो द्वादशेश एकादश में या एकादशेश 12वें भाव में होता है। विदेश जाने का योग तब आता है या तो जब द्वादशेश की प्रधान दशा चल रही हो अथवा अंतरदशा हो। द्वादशेश का दशमेश से मित्रतापूर्ण संबंध होने पर विदेश में अच्छा पद प्राप्त होता है, मान मिलता है। इसी प्रकार द्वादशेश का दशमेश का नवम भाव अथवा लग्न से किसी प्रकार से अच्छा संबंध हो तो विदेश यात्रा लाभप्रद और मानप्रद हो जाती है। द्वादशेश यदि शक्तिमान नहीं हो, कम अंशों का हो या कुंडली के कारक ग्रहों का मित्र न हो, तब भी अपनी दशा में वह द्वादशेश देश से बाहर रहने के छोटे मोटे अवसर दे ही देता है। ये हो सकता है वह सुखप्रद न हो या लाभ नहीं दें या इस प्रकार के अवसर ही न मिलें। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण योग आपके सामने उपस्थित किए। कैसा हमारा यह कार्यक्रम आपको लगा, आप हमें बताएं। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक भी करें। इसी प्रकार कुछ और नए महत्वपूर्ण योग लेकर के फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।